Hello students, welcome to the next video. Today we are going to start the first chapter of the class 5 NCERT English, chapter 1 Wonderful Waste. We'll complete all the question answers and meaning of the story. So let's begin. Waste can be quite useful. Find out for yourself from the story. आपको पता है वेस्ट भी बहुत यूजफुल हो सकता है। हम बहुत सारी चीजें वेस्ट से बनाते हैं। कहते हैं ना बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। बहुत सारी चीजें हम बेस्ट बना सकते हैं वेस्ट से। उसी कहावत को सिद्ध करती हुई ये कहानी है, ये स्टोरी है। तो आइए पढ़ते हैं वंडरफुल वेस्ट स्टोरी। वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक दिन त्रावणकोर के महाराजा, जो कि केरला में है, त्रावणकोर एक जगह है जो केरला में है, वहां के महाराजा ने ग्रैंड डिनर अपने पैलेस यानी महल में ऑर्डर किया कि आज शाम को एक ग्रैंड डिनर होगा। In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. उसी दोपहर राजा किचन में यह सर्वे करने के लिए आए कि आखिर शाम के डिनर में क्या बन रहा है। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. महाराजा ने सब्जियों के छिलके से भरे टोकरी की तरफ इशारा करते हुए कुक से पूछा, तुम इन स्क्रैप्स का क्या करने जा रहे हो? The cook replied, they are waste. We will throw them away. लेकिन कुक ने जवाब दिया, यह सब तो वेस्ट है, हम इसे फेंक देंगे। You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. तुम यह सभी पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स को और बिट्स को, टुकड़ों को, छिलकों को नहीं फेंक सकते। Find a way to use them. The Maharaja commanded sternly and walked away. महाराजा ने स्ट्रिक्ट होकर, कठोर होकर बोला कि इन सभी बिट्स को, टुकड़ों को, सब्जियों के छिलकों को यूज करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढो, और वहां से चले गए। The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. कुक अब ऐसी स्थिति में फंस गया जिससे वो बाहर नहीं निकल सकता था। राजा का हुक्म था, मानना तो था ही, तो उसने अब सोचा कि क्या किया जाए। तो कुछ देर तक वह वेजिटेबल स्क्रैप की उस बास्केट की तरफ देखकर सोचने लगा कि आखिर मैं इससे क्या बनाऊं। Suddenly an idea flashed across his mind. अचानक से तभी उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. उसने सभी सब्जियों के छिलकों को, टुकड़ों को अच्छे से धोया, उनको क्लीन किया और एक तरफ रख दिया। Then he cut them into long strips. He put them in a huge pot, placed it on the fire to cook. फिर उनको उसने लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट दिया और फिर उसको एक पोट के अंदर डालकर आग पर चढ़ा दिया। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, वो उन वेजिटेबल स्क्रैप्स को पका रहा है। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। फिर उसने कुछ और चीजें, इंग्रेडिएंट्स यानी कुछ सामग्री डाली। क्या क्या डाला उसने? फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। ग्रीन चिलीज हरी मिर्च और गार्लिक यानी लहसुन। कुछ ये सामग्रियां उसने अपने उस पकवान में डाली। He added this paste and some salt to the cooking vegetables. उसने इन सब का पेस्ट बनाया। किस किस का? कोकोनट का, ग्रीन चिलीज का और गार्लिक का। इन सब का पेस्ट बना के उसने उस डिश में डाल दिया और उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक मिलाया। A tempting smell started coming from the pot. Now he whipped some curd and added to the curry. एक बहुत ही अच्छी खुशबू अब उस डिश से आने लगी थी। अब उसने उस डिश को और अच्छा बनाने के लिए उसकी करी में थोड़ा सा दही मिलाया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. उसने उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिलाया और उसको करी लीफ से सजा दिया, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। Lo and behold, the new dish was ready. उसने थोड़ी देर देखा और अचानक खुश होकर कि अब तो नई डिश रेडी है। The cook served this new dish to the guests that evening. और शाम के जो ग्रैंड डिनर था उसमें सभी गेस्ट को कुक ने यह डिश परोसी। Everyone was eager to know the name of the new dish. The cook thought and thought. अब सब लोग खा भी रहे थे, पिक्चर में आप देख सकते हैं, और सोच रहे थे आखिर ये क्या डिश है। सबको बहुत अच्छी भी लग रही थी। तो कुक ने भी सोचा, क्या इसका क्या नाम मैं रखूं? Then a name came to his mind. He named it Avial. अवियल। कुक ने इसका नाम सोचा अवियल। Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes
इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। अवियल केरला में बहुत फेमस हुआ और आज के समय में यह वहां का ट्रेडिशनल डिश है जो कि विशेष अवसरों पर और त्योहारों पर बनाया जाता है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और सोचिए यह सिर्फ वेस्ट सब्जी के छिलके से बना, तो कितना अच्छा हुआ ना। इसको हम बोल सकते हैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो इसी तरह से बहुत सारी वेस्ट चीजें होती हैं जिनको यूज करके हम बहुत अच्छी चीजें बना लेते हैं। घर में हम अक्सर ऐसा करते हैं। उसी पे बेस्ड ये कहानी थी। मुझे तो कहानी बहुत पसंद आई कि किस तरह की ट्रेडिशनल फिश इजाद हुई हो जिसका आविष्कार किया गया हो, है ना। तो आपको भी अच्छी लगी होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं न्यू वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। न्यू फ्रेजेस। इन अ फिक्स, इसका मतलब होता है अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, ऐसी स्थिति जिससे बचना मुश्किल हो। ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लैश अक्रॉस द माइंड, सडनली थिंक ऑफ, अचानक से दिमाग में कुछ आना, दिमाग में अचानक से कोई विचार आना, कोई आइडिया आना। नेक्स्ट इज लो एंड बिहोल्ड, इसका अर्थ है लुक व्हाट अ सरप्राइज, देखकर अचानक से खुश हो जाना कि कितना अच्छा सरप्राइज है, देखकर हैरान हो जाना। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल फीस्ट, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि विशेष अवसरों पर जो हमारे घर में खाना या पकवान बनता है वो डिशेस जो होती हैं। या फिर यहाँ पे दिया गया है हार्टी मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेजन्स, मतलब विशेष अवसरों पर मेहमानों को परोसे जाने वाला पकवान। तो आई होप आपको सभी न्यू फ्रेजेस समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर, पैलेस में महल में किस तरह की प्रिपरेशंस चल रही थी। तो आप बताइए किस तरह की प्रिपरेशंस चल रही थी। याद कीजिए चैप्टर में अभी हमने पढ़ा ग्रैंड डिनर की। ठीक है, देयर वर प्रिपरेशंस फॉर अ ग्रैंड फीस्ट इन द पैलेस। ध्यान रखिए फीस्ट एक तरह से दावत को भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून, महाराजा दोपहर के समय में किचन में क्यों जाते हैं। द महाराजा वेंट इनटू द किचन इन द आफ्टरनून टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। महाराजा किचन में इसलिए जाते हैं ताकि वह जान सके कि आखिर शाम के खाने में दावत में क्या बन रहा है। नेक्स्ट, What had the cook planned to do with the vegetable scraps? कुक ने वेजिटेबल्स के लिए क्या सोच रखा था कि उनके साथ क्या करेगा। The cook had planned to throw away the vegetable scraps. कुक ने तो पहले ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि उससे कुछ बनाया जाएगा, वो तो राजा के कहने पर उसने सोचना शुरू किया। तो कुक ने पहले तो सोचा था कि इनको हम फेंक देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ingredients are the things that are used to make a dish. Circle the ingredients of avial in the box below. अवियल में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले गए थे, सामग्री डाली गई थी, उनको आपको इसमें बॉक्स में ढूंढना है और उनको सर्कल करना है। चलिए ढूंढते हैं। बताइए क्या चिलीज डाली गई थी। यस, चिलीज ऐड की गई थी। ग्राउंडनट, ग्राउंडनट नहीं किए गए थे। वुड नहीं किए गए थे। वेजिटेबल स्क्रैप्स, यस वेजिटेबल स्क्रैप्स की ही तो डिश थी। नेक्स्ट, कोकोनट, यस डाले गए थे। रोस्टेड पीनट्स नहीं डाले गए थे। कर्ड, यस डाले गए थे। पॉट, पॉट में तो बनाया गया था तो वो इंग्रेडिएंट नहीं है, वो तो यूटेंसिल है। गार्लिक, यस गार्लिक डाली गई थी। ब्रोकन बैंगल्स, टूटी हुई चूड़ियां तो नहीं डालेंगे, बिल्कुल गलत। बास्केट नहीं, बास्केट भी नहीं। करी लीव्स डाली गई थी। तो ये इंग्रेडिएंट्स थे। क्या क्या थे? चिलीज, वेजिटेबल स्क्रैप्स, कोकोनट, कर्ड, गार्लिक, करी लीव्स। तो ध्यान रखेंगे ये 6 जो इंग्रेडिएंट्स है वो अवियल में डाले गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा सही है। फर्स्ट, द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। किंग ने पैलेस में डिनर ऑर्डर किया था, यानी दावत के लिए कहा था, तो बिल्कुल सही बात है, इसको हम कह सकते हैं ट्रू। सेकेंड, No one had heard of or tasted avial before. किसी ने भी अवियल को पहले ना तो सुना था और ना ही उसको टेस्ट किया था, ये भी बात बिल्कुल सही है, तो ट्रू। थर्ड, the cook had planned to make another dish using the vegetable scraps.
कुक ने एक और डिश सोची थी वेजिटेबल स्क्रैप्स से बनाने की, लेकिन कुक ने पहले ऐसा तो कुछ नहीं सोचा था, तो इसको हम बोलेंगे फॉल्स। गुड, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज अ रेसिपी इज अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस टू प्रिपेयर अ डिश। रेसिपी क्या होती है? किसी भी डिश को बनाने की एक विधि होती है, तरीका होता है। द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग अ मील, नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर। नीचे जो आपको सेंटेंसेस दिख रहे हैं ये स्टेप्स हैं अवियल को बनाने के, लेकिन ये सही ऑर्डर में नहीं है। हमें क्या करना है? इनको सही ऑर्डर में लगाना है। तो जैसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स। तो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप ढूंढते हैं, क्या हो सकता है? सोचिए, कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। हम वेजिटेबल स्क्रैप्स को लॉन्ग स्ट्रिप्स में काटेंगे। थर्ड क्या होगा? ग्रीन सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। कुछ कोकोनट, ग्रीन चिलीज और गार्लिक को हमें पेस्ट बना लेना है, ग्राइंड कर लेना है। फोर्थ इज फिप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन। आपको कुछ दही जिसमें मिलानी है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिफ्थ इज pour some coconut oil on top। थोड़ा सा नारियल का तेल उसके ऊपर गिराएंगे। नेक्स्ट इज डेकोरेट विद करी लीव्स। इसको फिर करी लीव से सजा दीजिए एंड योर अवियल इज रेडी। तो ये सीक्वेंस है हमारा, ठीक है? तो आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल। नीचे कुछ एक्टिविटीज हैं जो बच्चे करते हैं, कब? जब आप स्कूल से घर पहुंचते हैं। चूज 5 थिंग्स दैट यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल, राइट देम इन ऑर्डर। 5 चीजें आपको इसमें से चुननी है और उनको ऑर्डर में लिखना है, जैसे जैसे आप करते हैं। मैंने अपनी तरफ से 5 लिखा है, आप चाहें तो इनको चेंज करके और लिख सकते हैं, ठीक है? देखते हैं मैंने क्या लिखा है। फर्स्ट, आई पुट माई स्कूल बैग। सबसे पहले मैं अपना स्कूल बैग रख देता हूं। देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म। उसके बाद मैं अपना स्कूल यूनिफॉर्म चेंज कर देता हूँ। नेक्स्ट, आई वॉश अप। उसके बाद मैं अपने हाथ मुंह अच्छे से धो लेता हूँ। आफ्टर दैट आई हैव लंच। और उसके बाद मैं लंच करता हूँ। फाइनली आई स्लीप फॉर ए व्हाइल। क्योंकि थक जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए मैं सो जाता हूँ। तो ये 5 एक्टिविटीज थी जो मैं करता हूँ स्कूल आने के बाद से। तो हो सकता है आप भी कुछ इसी तरह से करते हैं, तो आप अपनी तरफ से कोई 5 सेंटेंस चुनिए और इसी तरह से लिख लीजिए। बढ़ते हैं आगे। लेट्स टॉक। चलिए बात करते हैं। द महाराजा वॉज अ वाइज मैन एंड ऑर्डर द कुक टू यूज द वेजिटेबल स्क्रैप्स इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। महाराजा बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि वेजिटेबल स्क्रैप्स को फेंकिए मत, इसको यूज कीजिए। तो इसी तरह से नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम और इन स्कूल। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें हमारे घर पे और स्कूल में फेंकी जाती हैं, उनके नाम हमें लिखने हैं। नेक्स्ट, सिट इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग वेज इन विच दे कैन बी मेड यूजफुल। तो ये आपको करना है कि वो चीजें कैसे आप यूजफुल तरीके से उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, उनसे कुछ बना सकते हैं, ठीक है? पुट अप योर फाइंडिंग्स ऑन द क्लास बोर्ड। और उसके बाद आपने जो भी डिस्कशन किया वो आपके क्लास बोर्ड पे आपको लिखना है, ठीक है? हमारे घर में क्या क्या हो सकता है वेस्ट? वेजिटेबल स्क्रैप्स, लेफ्ट ओवर फूड्स। और स्कूल में क्या हो सकता है? पेपर स्क्रैप्स, लेफ्ट ओवर फूड्स, जो बचा हुआ खाना है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आपके घर में निकलते हो, आप वो लिख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड बिल्डिंग। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग। कुछ वर्ड्स के एक से ज्यादा मीनिंग होता है ना? फॉर एग्जाम्पल पॉइंट। पॉइंट का मीनिंग क्या है? नाउन के तौर पे देखें, अ डॉट इन प्रिंट और राइटिंग। एक डॉट को भी हम पॉइंट कहते हैं, और फुल स्टॉप को भी तो पॉइंट कह सकते हैं। डेसिमल भी पॉइंट होता है। द नंबर यू स्कोर इन अ गेम। और गेम में जो स्कोर करते हैं उसको बोलते हैं ना, आपके यू स्कोर 4 पॉइंट्स, यू स्कोर 10 पॉइंट्स। और वर्ब के तौर पर कह सकते हैं टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग। जैसे कहते हैं ना पॉइंट आउट करना, यानी इशारा करना एक तरफ, तो ये वर्ब के तौर पर यूज होता है। तो देखा आपने, पॉइंट के बहुत सारे मीनिंग है। इसी तरह से लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी, दे मे हैव मोर देन वन मीनिंग, लिस्ट दीज मीनिंग्स। तो अगर आपके पास डिक्शनरी है तो अभी ओपन करके बैठ जाइए। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास ग्राउंड। ग्राउंड, तो इसके लिए मैंने कुछ सर्च किया है, आप भी सर्च कीजिए अपनी डिक्शनरी में। क्या क्या वर्ड है?
नाउन के तौर पे सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो सरफेस है उसको भी हम ग्राउंड बोलते हैं। बेस, किसी चीज का बेस हो उसको ग्राउंड बोलते हैं। एन एरिया विच इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, एक ऐसा एरिया जो किसी पर्पस के लिए यूज होता है उसको भी हम ग्राउंड कहते हैं, जैसे कि ग्राउंड लेवल। इसी तरह से वर्ब के तौर पे हम कह सकते हैं पास्ट टेंस ऑफ ग्राइंड, ग्राइंड का पास्ट टेंस है। क्रश इनटू ग्रेन्स और पाउडर, और किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में या पाउडर में क्रश कर देना भी ग्राउंड करना होता है, ठीक है। तो ये वर्ब के तौर पर हो गया। सर्वे, सर्वे के लिए नाउन में वर्ड है अ जनरल लुक एट, किसी चीज पे जनरली देखना किसी चीज को, या फिर एग्जामिनेशन करना उसका, या फिर इन्वेस्टिगेशन करना, ये सर्वे करना कहलाता है। वर्ब के तौर पर एग्जामिन करना, लुक केयरफुली, किसी चीज को अच्छे से देखना, टेक अ जनरल व्यू ऑफ, और या फिर साधारण तौर पर भी देखना, ये सर्वे कहलाता है, ठीक है। तो नाउन और वर्ब के तौर पर इसके ये मीनिंग्स थे। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रैप। आइए जान लेते हैं स्क्रैप का मतलब क्या है। ये तो चैप्टर में भी हमने पढ़ा था वैसे, वेस्ट, कुछ भी वेस्ट मटेरियल होना। नाउन के तौर पर अ फ्रैगमेंट, वेस्ट मटेरियल, और वर्ब के तौर पर डिस्कार्ड और यूजलेस, ठीक है, जिसका कोई यूज नहीं है उसको हम स्क्रैप बोल सकते हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को स्क्रैप बोल सकते हैं। स्टर्नली नेक्स्ट वर्ड है। स्टर्नली मींस, आपको याद होगा चैप्टर में आया था, द महाराजा कमांडेड स्टर्नली, है ना, आदेश दिया था कुक को कठोरता से कि नहीं, तुम्हें वेस्ट नहीं करना है इन स्क्रैप्स को, कुछ यूज करने का इनको तरीका ढूंढो। तो स्टर्नली मींस कठोरता पूर्वक भी कह सकते हैं, स्ट्रिक्टली या सेवरली, ठीक है, एडवर्ब है ये। नेक्स्ट इज टेम्पटिंग, इसको एडजेक्टिव तौर पे हम कह सकते हैं अल्यूरिंग और इंड्यूसिंग, ठीक है, ऐसी चीज जो अपनी तरफ खींचे, हमें अट्रैक्ट करे, लुभाए। तो टेम्पटिंग स्मेल थी ना अवियल की, इसलिए वहां पे वर्ड टेम्पटिंग यूज किया गया था, ठीक है। हमने सभी वर्ड्स कर लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड बिल्डिंग में क्वेश्चन नंबर 2, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग और ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड, सम आर डन फॉर यू। तो देखिए यहाँ पे एक टेबल है जिसमें वर्ड्स लेफ्ट साइड में सारे दिए गए हैं, पोन, ट्राई, लार्ज, न्यू, टेस्टी, वाइज, स्टेयर, क्लीन, और उनके पीछे हमें वर्ड यूज करने हैं, ऐड करने हैं, ईडी, आईएनजी, ईआर और ईएसटी, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट वर्ड इज पाउंड, तो पाउंड के साथ ईडी लगाएंगे तो क्या बनेगा, पाउंडेड। आईएनजी लगाएंगे तो क्या बनेगा, पाउंडिंग, ठीक है। बाकी ईआर और ईएसटी नहीं लगा सकते, इस वर्ड के साथ नहीं लगता। नेक्स्ट वर्ड इज ट्राई, ट्राई के साथ ट्राइड हो गया, और क्या आएगा, आईएनजी लगने के बाद ट्राइंग, ट्राइंग, वेरी गुड। लार्ज, लार्ज के साथ अगर ईआर लगाएंगे तो लार्जर, ईएसटी लगाएंगे तो लार्जेस्ट, न्यू के साथ ईआर लगाएंगे तो न्यूअर, ईएसटी लगाएंगे तो न्यूवेस्ट। टेस्टी, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर, टेस्टीएस्ट, ईएसटी लगने के बाद। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। स्टेयर, स्टेयर्ड, स्टीयरिंग। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीनिंग, क्लीनर, क्लीनेस्ट। तो इस तरह से हमने सभी वर्ड्स के पीछे इन वर्ड्स को ऐड कर दिया और इनसे कुछ न्यू वर्ड्स बने, ठीक है। इन सबके अलग अलग मीनिंग है, आप सभी अलग अलग मीनिंग को अपने डिक्शनरी में जरूर ढूंढेंगे, ठीक है। नाउ डू एनी ऑफ दीज वर्ड्स यूज ऑल ऑफ 4 एंडिंग्स। तो क्या कोई वर्ड ऐसे हैं जिनके पीछे ये चारों जो वर्ड हैं ऐड हुए हैं? तो ऐसे वर्ड है ना, कौन कौन से वर्ड है देखिए आप। एक तो मुझे टेस्टी दिखाई दे रहा है, चारों में ऐड हुआ है, जैसे टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर और टेस्टीएस्ट। इसी तरह से क्लीन में भी हुआ है, देखिए क्लीन्ड, क्लीनिंग, क्लीनर एंड क्लीनेस्ट, है ना। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, यस, ऐसा हुआ है, यस, ओके, वी हैव कंप्लीटेड दिस वन। तो इस तरह से हमने वो सभी क्वेश्चंस कर लिए जो हमें राइटिंग में करने थे। एक दो क्वेश्चन डिस्कशन करने के होते हैं तो उनको आप डिस्कस करके कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। बने रहें हमारे चैनल के साथ, आगे इसी तरह की और भी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।